सभी को नमस्ते। मैं आप लोगों के सामने अपनी एक कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है गरीबी और मुस्कान। तो इस कविता को मैंने लिखा है काफ़ी सोच समझकर। अभी मैं गांव में था तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, महसूस की, उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है। अच्छी लगे तो और लोगों तक पहुँचाइएगा। यहाँ पर जो कविता है उसमें दो बच्चे हैं। एक बच्चे के शरीर पर कपड़े, कुछ मतलब ये समझ लीजिए एक बनियान है जो कि थोड़ा सा फटा है, और एक बच्चा है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। पास में उसकी माँ बैठी हुई है, और इस जो बच्चा है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं वह कपड़े वाले के, आप ये समझ सकते हैं, कपड़े में उंगलियां डाल करके खेलने की कोशिश कर रहा है। और फिर थोड़ा सा कविता आगे बढ़ती है और किस तरीके से माँ जो है वो दोनों को खुश करती है। कुछ ऐसी भूमिका के साथ ये मेरी कविता है, तो सुनिएगा। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। मैंने लिखा है काफ़ी भावनात्मक रूप से। तो कविता इस प्रकार है। एक अधनंगे बच्चे की बनियान के छोटे सुराखों में उंगलियां डालता दूसरा अधनंगा शैतान जोर से चहकता है। ध्यान दीजिएगा, एक अधनंगे बच्चे की बनियान के छोटे सुराखों में उंगलियां डालता दूसरा अधनंगा शैतान जोर से चहकता है, खिलखिलाता है। बिना कपड़ों की हंसी कपड़े वाले की हंसी जैसी ही है। बिना कपड़ों की हंसी कपड़े वाले की हंसी जैसी ही है, पर वह और खुश है कि उसके पास सुराख नहीं है। सुराख कपड़े पर होते हैं, कपड़े शरीर पर हर शरीर पर कपड़े हों ऐसा नियम थोड़े है। सुराख कपड़े पर होते हैं, कपड़े शरीर पर हर शरीर पर कपड़े हों ऐसा नियम थोड़े है। अपनी उंगलियां पास लाकर सूखी चमड़ी में धंसाकर, अपनी उंगलियां पास लाकर सूखी चमड़ी में धंसाकर बनियान वाला सुराख ढूंढता है। उसे भी खेलना है गरीबी से जैसे सब खेलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात दिन और रात। जोर जोर से रोता है, रोता ही जाता है जैसे रोते हैं किसान, गरीबों के दुकान और मकान। पास में बैठी माँ पुचकारती है, गोद में उठाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला बच्चा है वो भी कोशिश करता है कि जिसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं उसके पास भी सुराख हों और उसमें उंगलियां डाल करके वो भी उसके कपड़ों से खेले और फाड़े या जो भी करे। तो कुछ ऐसा दूसरा वाला भी सोचता है, लेकिन जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं उसके शरीर में जो है वो उसको सुराख नहीं मिलते हैं और वह उंगलियां नहीं धंसा पाता और रोने लगता है। फिर से मैं इन लाइनों को दोहराऊंगा। अपनी उंगलियां पास लाकर सूखी चमड़ी में धंसाकर बनियान वाला सुराख ढूंढता है। उसे भी खेलना है गरीबी से जैसे सब खेलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात दिन और रात। जोर जोर से रोता है, रोता ही जाता है जैसे रोते हैं किसान, गरीबों के दुकान और मकान। पास में बैठी माँ पुचकारती है, माँ की ममता। पास में बैठी माँ पुचकारती है, गोद में उठाती है, उतारती है वही बनियान और जोर से झिटक देती है। तो बनियान वाले बच्चे को सुराख ढूंढते हुए देख करके माँ क्या करती है, वो देखती है कि उसको सुराख नहीं मिल रहा और वो उसी के बनियान को उतार करके जोर से झिटकती है। और फिर आगे क्या करती है, पास में बैठी माँ पुचकारती है, गोद में उठाती है, उतारती है वही बनियान और जोर से झिटक देती है, फिर डाल देती है दूसरे के गले। गरीबी जोर से चहकने लगती है। मतलब माँ ने उसकी बनियान को उठा करके उस बच्चे के शरीर पर डाल दिया जिसके पास कपड़े नहीं थे, जिसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, और उसको देख करके जो बनियान वाला बच्चा होता है वो ज़ोर से चहकने लगता है, क्योंकि उसे सुराख मिल जाते हैं उसके शरीर पर। और इसी के साथ वो बच्चा भी खुश हो जाता है जिसके शरीर पर
कपड़े नहीं थे, और इस तरह गरीबी चहकने लगती है। पास में बैठी माँ पुचकारती है, गोद में उठाती है, उतारती है वही बनियान और ज़ोर से झिटक देती है, फिर डाल देती है दूसरे के गले। इस तरह गरीबी ज़ोर से चहकने लगती है। तो ये मेरी कविता थी, आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो और लोगों तक पहुंचाइए। ये मेरी भावनाएं हैं जो मैंने कुछ देखा इन दिनों में, लॉकडाउन के टाइम में गांव में आकर के महसूस किया, उसको मैंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल अविरल धारा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।